स्वागत है हमारे लाइव में। और आप देख पा रहे हैं धनाना धाम से ये दृश्य, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको आज दहेज मुक्त शादी करा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी शादी जिसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया जाए। तो दर्शकों, ये जो असुर निकंदर रमैनी है, ये जो शादी का समारोह है, ये शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु यहाँ पे अपने गुरुदेव जी के सामने प्रणाम कर रहे हैं। जो आगे तस्वीर लगी है उनके गुरुजी की, उसके आगे प्रणाम कर रहे हैं। अभी वापस अपनी उन्हीं जगहों पे बैठ जाएंगे और ये जो 17 मिनट की रमैनी बताई जा रही है, इसी के द्वारा अपना विवाह संपन्न करेंगे। शादी एक ऐसा पड़ाव है जिसके लिए हर कोई इच्छा करता है कि कुछ ना कुछ तो अलग से होना ही चाहिए। पर यहाँ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही साधारण तरीके से अपना विवाह करवा रहे हैं। हमें जानने को ये भी मिला कि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जो उनकी शिक्षाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये मात्र 17 मिनट में अभी विवाह कराएंगे। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो एक दूसरे के हाथ पे जो कलावा है, ये जो रक्षा सूत्र है, वो बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ रक्षा सूत्र बांधने की ही विधि कराई जा रही है यहाँ पे। अभी जो दुल्हन है उन्होंने दूल्हे के हाथ पे रक्षा सूत्र बांध दिया, और अब जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन के हाथ पे ये रक्षा सूत्र, ये एक विश्वास दिलाते हुए, एक जिंदगी भर का साथ निभाते हुए रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि अब हम साथ ही रहेंगे। दर्शकों, एक शादी एक लड़की के पिता के लिए एक ऐसा बोझ सा बन गया है आज के समाज में, जिसके लिए आज का पिता बेटी पैदा होते ही सोचता है कि उसकी शादी कैसे करूँगा। उसकी शादी में जब लड़के वाले दहेज मांगेंगे तो उस दहेज का जुगाड़ कैसे होगा। पर यहाँ हमें कितने ही साधारण तरीके से देखने को मिल रहा है, तो हम पक्का कह सकते हैं कि जो लड़की के पिता हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हुई होगी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितने ही साधारण तरीके से ये शादी कराई जा रही है। मैंने तो आज तक ये शादी पहले कभी नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहाँ देखी, कब देखी और किसकी देखी। क्या आपके भी परिवार में ऐसी कोई शादी कराई गई है? आप देख सकते हैं कि ये जो मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं ये मात्र 17 मिनट ही चलेंगे, और इस 17 मिनट में ही इन सभी जोड़ों का विवाह संपन्न हो जाएगा। इस जो मंत्र चलाए जा रहे हैं इसको असुर निकंदर रमैनी भी कहते हैं। इसी रमैनी के द्वारा इन लोगों का विवाह संपूर्ण होगा। साथ ही साथ अचंभित करने वाली बात तो ये है कि यहाँ की जो दुल्हनें हैं उनका भी श्रृंगार में कोई रुचि नहीं देखने को मिल रही। आप देख सकते हैं कितने ही साधारण तरीके से, जो एक बेसिक हमारा नॉर्मल डेज में जो हम सूट या साड़ी पहन रहे होते हैं, उन्हीं कपड़ों में ये जो है लड़कियां आई हुई हैं। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, जो इन दूल्हे हैं आज, वो भी कितने ही साधारण तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। कोई भारी आडंबर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही साधारण तरीके से ये रेडी होके आए
इससे पहले बताया भी गया कि यहाँ रमैनी में बैठने से पहले किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम जैसे कि हल्दी, मेहंदी, सेहराबंदी ऐसा कुछ भी नहीं कराया गया। तो एक अचंभित करने वाली बात है और एक ऐसा समाज देखने को मिला जिसमें ये सब आडंबर नहीं है, और इसका पूरा श्रेय जाता है संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा के द्वारा ये सारे श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, ये सारे यहाँ पे आज ऐसा विवाह कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि बाहर की तरफ दिखाएं, आपको देखने को मिलेगा कि कितनी भीड़ उमड़ के आई है। जो ये जोड़े हैं इनके है वो यहाँ जाके धरु है आत्मज्ञाता सनक सनंदन संत कुमारा चार पुत्र अनुरागी दारा की वाणी का अमर पाठ चल रहा है। इसी पाठ के साथ साथ यहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, ये जो शादी हो रही है, ये जो रमैनी हो रही है, ये दिव्य धर्म दिवस के उपलक्ष्य में कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मंत्र है वो कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं। 5 चलेंगे, टोटल 17 मिनट ये मंत्र चलेंगे। उसके बाद ही इनका विवाह संपन्न होगा। बताया गया है कि इसके बाद की भी जो विधियां होती हैं वो इसके बाद कोई और विधि नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दूसरी शादियों में देखने को मिलता है कि सिंदूर भरने की, मांग में सिंदूर भरने की रस्म, मंगलसूत्र पहनाने की रस्म, जो दूल्हा है उसके पैर धोने की रस्म, न जाने कितनी रस्मों के चलते वो टाइम की बर्बादी की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखेंगे जो जेंट्स हैं, जो पूरा अलग पंडाल बनाया हुआ है जेंट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर भी श्रद्धालु जो परिवार वो यहाँ आके बैठे हैं, इस शादी का हिस्सा बन रहे हैं, इस शादी को देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये साधारण शादी कराई जा रही है। काफी बड़ा पंडाल हमें देखने को मिल रहा है और जहाँ तक हमारी नजर जा रही है सिर्फ लोग ही लोग हैं। तो ये जो रमैनी है ये 17 मिनट तक चलती रहेगी और हम आपको पूरे 17 मिनट दिखाएंगे। इनफैक्ट उसके बाद का भी दिखाएंगे कि इसके बाद कुछ भी आडंबर नहीं किया गया और ये परिवार अपने अपने घर चले जाएंगे। आप हमारे साथ लाइव में बने रहिए और देखिएगा कि किस प्रकार से इनकी शादी संपन्न होगी। साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसी शादी देखी है या कहीं और आप देखना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा समाज तैयार हो जहां पे किसी भी तरीके का भारी आडंबर ना किया जाए। एक पिता हर वक्त यही सोचता रहता है और न जाने कितना धन इकट्ठा कर लेता है कि जब उसकी बेटी की शादी होगी तो वो कैसे उससे पढ़ता होगा। पर आज एक ऐसा दृश्य, एक अनोखा दृश्य जहाँ पे किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया जा रहा। साधारण तरीके से शादी हुई, ना टेंट का खर्चा, और साथ ही साथ बताया गया जो यहाँ पे शादी अटेंड करने परिवारजन आए हैं, जो परिवार के आए हैं
करें, वो सब भी यहीं जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भंडारा चल रहा है, उसी भंडारे को लेंगे। तो जो पिता है उसके सर पे किसी भी तरीके का बोझ नहीं आया, ना खाना खिलाने का, ना भात भरने का, और ना ही किसी रस्म का, ना होटल बुक करने का। और आजकल तो सबके लिए अलग अलग कमरे बुक करके होटलों में रखा जाता है, और कितना खर्चा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और ना कि सिर्फ एक पिता, बल्कि उनके साथ जो शादी अटेंड करने आते हैं उनके ऊपर भी एक अलग प्रेशर होता है कि हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब दुल्हन और दूल्हा ही इतने सिंपल हैं, तो उनके परिवार के सिंपल होंगे, और कोई किसी यहाँ पे नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कितने ही साधारण तरीके से ये सारे श्रद्धालु बैठे हैं, ये जो जोड़े हैं ये बैठे हैं। कैसा अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ एक शादी को करने के लिए 3 से 4 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है, वहाँ एक ही दिन में मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हो जाएगी। हम आपको लगातार 17 मिनट दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये रमैनी, ये जो शादी है, ये कराई जा रही है। सबसे अचंभित करने वाली बात तो मुझे ये भी लगी कि लड़का पक्ष कितना ही अच्छा मिला है। एक लड़के पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार की डिमांड ना रखना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। कितनी अच्छी शिक्षा इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी है कि जो लड़का पक्ष है उनकी तरफ से भी किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं रखी गई। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले हम इनसे बात कर रहे थे तो हमें बताया गया कि लड़की के पक्ष से अगर कुछ भी देने की इच्छा रखी गई तो लड़के पक्ष ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए और कुछ भी नहीं। मात्र 17 मिनट और जिंदगी में एक साथी जुड़ जाएगा। कहाँ आम समाज में हमें देखने को मिलता है कि पूरी रात बैठ के अलग अलग जो हवन यज्ञ होते हैं वो करने पड़ते हैं और तब जाके पंडित जी बोलते हैं कि अब आपका विवाह संपन्न हुआ। पर यहाँ सिर्फ 17 मिनट में ये विवाह संपन्न हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे किसी भी प्रकार का ढोल बैंड बाजा बारात कुछ नहीं आया। सेहराबंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ऐसी कोई रस्में भी नहीं की गई। ऐसी रस्में माना जाता है कि फिजूल हैं, इनकी कोई परंपरा, ये परंपराओं के तहत कराई जा रही है, ना कि जो हमारे धर्म गुरुओं के जो हमारे शास्त्र हैं, जो धर्म के शास्त्र हैं हमारे, उनमें इसका कोई
उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि ऐसा करने से ही एक विवाह हो सकता है। मात्र 17 मिनट, 17 मिनट अब समाप्त होने वाले हैं और ये जोड़े एक दूसरे के होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 17 मिनट है वो समाप्त होने वाले हैं और ये जो शादी है इसी 17 मिनट में समाप्त हो जाएगी। एक ऐसी अद्भुत शादी आज हमने देखी जिसमें किसी भी प्रकार का भारी आडंबर नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं, सारी जो भी यहाँ पे परंपराएं हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि ये सारी परंपराएं हैं और जो धर्मशास्त्र हैं उनमें उसका कोई वजूद नहीं है। तो ये जो रमैनी है ये अब समाप्त हो चुकी है और ये दोबारा जैसे शुरुआत में इन्होंने अपने गुरुदेव के आगे प्रणाम, आप देख सकते हैं कितने ही साधारण तरीके से मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हो गई। तो आइए बात कर लेते हैं, एक दो जोड़ों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें ये शादी करके और कैसा अनुभव रहा उनका और कैसे प्रेरणा मिली उनको ये शादी करके। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम है जितेंद्र दास, मैं राजस्थान से हूँ। मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? जी यूपी से गुड़िया दासी। जी सर, अभी हमने देखा कि मात्र 17 मिनट में आपकी शादी हो गई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैं यही कहना चाहेंगे जो रामपाल जी महाराज है वो जो हमारी सनातनी जो परंपरा है उसके अनुसार विवाह करा रहे हैं। अभी जो ये विवाह हो रहे हैं जैसे डीजे, तो ये सिर्फ क्या है काल का ये जाल है बहुत भयंकर। और क्या है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है तो इनका विवाह भी क्या वन से हुआ था। तो ये जो पूजा है जो ये करवा रहे हैं जो अभी क्या है तो ये पाखंडवाद है। और तो ये क्या है नरक की ओर ले जा रही है। जैसे दहेज आज क्या है, जैसे कोई क्या है शादी होता है तो क्या लाखों रुपए लगे जाते हैं, कितने गरीब बेचारे मारे जाते हैं। तो यही एक जो संत रामपाल जी महाराज एक कुरीतियों को मिटा रहे हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है संसार में, यही क्या कुरीतियों को मिटा सकते हैं दहेज। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी भी शादी हुई अभी मात्र 17 मिनट में, क्या आपने कभी जिंदगी में सोचा था इससे पहले कि आप ऐसी शादी करेंगी? जी सोचे नहीं थे, बट गुरु जी के ज्ञान आधार से जो गुरु जी की ज्ञान है वो समझकर हमने जब गुरु जी से उपदेश लिया तो ये सिंपल साधारण शादी करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसा विवाह हर लड़कियों को, हर बहनों को करना भी चाहिए। जी तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी मैम ने बताया कि उनको काफ़ी अच्छा लगा ऐसी शादी करके। आइए एक और जोड़े की तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कैसा लगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? राजकुमार दास भिवानी से। जी मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? हर्षिता गोहाना से। जी सर, मैम आप लोगों का अभी मात्र 17 मिनट में विवाह हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों किया आपने ये विवाह, ये बताइए। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में दहेज रहित विवाह हो रहे हैं और इस एक समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जी मैम, आप बताइए, हमें देखने को मिलता है कि लड़कियों के तो सपने होते हैं कि वो भारी सा लहंगा पहनेंगी और फिर शादी करेंगी। कहाँ है आपका भारी सा लहंगा, क्यों नहीं डाला आपने? कोई आंसर नहीं है इसका।
तो आगे चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्यों करी आपने साधारण तरीके से ये शादी, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं था, क्यों करी आपने? ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर दहेज रहित विवाह और सिंपल शादी। जी, तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे मात्र 17 मिनट में ये विवाह संपन्न हो चुका है और आपने लोगों के जो यहाँ के जोड़े हैं उनके विचार भी सुने कि वो ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके आधार पे ही कर रहे हैं ये विवाह। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जोड़े बिल्कुल साधारण तरीके से अभी बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी ही देर में इनको अपने परिवारजनों के पास भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो दर्शकों, आपने पूरे लाइव में देखा कि किस प्रकार से मात्र 17 मिनट में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये विवाह कराया गया। किसी भी प्रकार का भारी आडंबर नहीं था, कोई फजूल खर्ची नहीं थी, एक पिता के सर पे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं थी बनी एक बेटी। तो आपने साथ ही साथ जो जोड़े थे उनके भी विचार जाने कि वो कितने ही खुश हैं और उनको भी ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली है, जिसके कारण उन्होंने ये विवाह किया।